Hi Pisces, how are you? Welcome to Chark and this is your weekly tarot card reading, weekly tarot cards प्रेडिक्शन जो होने वाली हैं 3 से लेकर 9 जून के लिए। आपकी लाइफ में ओवरऑल कौन से चेंजेस आने वाले हैं? सेहत है, करियर, आपकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप है। इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे एंजल्स की गाइडेंस से, फिर देखेंगे लव मैसेज और डिटेल निकालेंगे टैरो कार्ड से। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एंजल्स कार्ड से एंजल्स का मैसेज देखते हैं, गाइडेंस को चेक करते हैं। ओके, करियर ट्रांजिशन, योर लाइफ पर्पस इज ब्रिंगिंग अ ब्लेस्ड करियर चेंज। अच्छा, इस टाइम में ना कोई बहुत ही बड़ा आपकी लाइफ में करियर की साइड पर चेंज आने वाला है। ठीक है, करियर में अगर कि कुछ भी न्यू स्टेप लेना चाहते हो तो ये टाइम बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, या कह सकते हैं कि ये टाइम बहुत ही अच्छा है। तो इस टाइम में आपको स्टेप ले लेना चाहिए। अगर आप जॉब बदलना चाहते हो तो वो कर लो, अगर आप बिज़नेस वाली साइड पे आना चाहते हो तो वो कर लो। जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना उसके ऊपर आप स्टेप लो। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं लव मैसेज। वैसे लव डिटेल रीडिंग आपको इस हफ्ते की भी मिल जाएगी इसी चैनल पे, तो आप वो भी वॉच कर सकते हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। अच्छा, जिस रिलेशनशिप में आप हो ना, जिस पर्सन के साथ इस टाइम अटैच हो, तो आप इस पर्सन को बहुत टाइम पहले से जानते हो। ठीक है, चाहे आप अभी के टाइम में मिले हो, पर इस पर्सन के साथ आपका कोई गहरा ताल्लुक़ है, आपका इसके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और इस टाइम में पास्ट रिलेशनशिप जो है ना, जो लोग अपने पार्टनर से डीअटैच या नो कांटेक्ट में हैं, हो सकता है कि उनका रियूनियन या रिकन्सिलेशन भी हो जाए। वैसे इसके ऊपर डिटेल लव रीडिंग चेक कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकलती है 3 से 9 जून के लिए। अच्छा, ये कार्ड अपने आप आया है जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैसेज है। टेन ऑफ कप्स, हाँ नाइस। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव हाई प्रीस्टेस, फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है जस्टिस। बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। सिर्फ एक या फिर 2 एनर्जीज के अलावा ना यहाँ पर टोटली एनर्जीज पॉजिटिव निकले हैं। यहाँ पर देखो, सबसे जो खुशी की बात है ना वो ये है कि आपका फैमिली मेम्बर्स के साथ एक अच्छा और प्यारा सा कनेक्शन यहाँ पर डेवलप होने वाला है। काफ़ी टाइम से अगर आप लोग एक दूसरे से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में थे या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, नाराज़गियाँ चल रही थी आपके फैमिली में, आपके किसी भी पर्सन के साथ में, तो वो चीज़ें अब दूर होने वाली हैं। फैमिली में एक दूसरे को जो है ना, सारे लोग सपोर्ट करने वाले हैं, और साथ ही साथ घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। और सबसे बेस्ट वाली बात पता है क्या, वो ये है कि आप में से कुछ लोगों की शादी होने के चांसेस बने हैं। आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के साथ चांसेस बन रहे हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आउटर साइड से आपके पास प्रपोजल्स आ सकते हैं। इस टाइम में जिस पर्सन की शादी हो जाएगी ना, 3 से लेकर के 9 जून के बीच में अगर किसी की शादी हो रही है तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। और पता है, ये पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, आप उसके साथ हमेशा खुश रहने वाले हो, और आपका दिल बहुत ज़्यादा मुतमईन रहेगा कि आपने एक बेस्ट पर्सन को अपनी लाइफ में आने का मौका दिया, और आप एक ऐसे इंसान के साथ चल रहे हो जो आपको हमेशा खुश रख सकता है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, इस रीडिंग को वॉच करें, आपको हो सकता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल जाए। और पता है, इस हफ्ते के ना स्टार्ट में ही आपके पास एक खुशखबरी आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है। किसी भी तरह की कोई गुड न्यूज़ है, चाहे वो कोई कॉल के ज़रिए आ रही है, कोई मैसेज है, कोई पैगाम है, कोई ईमेल है, किसी पर्सन के थ्रू कुछ पता चल रहा है, बहुत ही बड़ी कोई खुशी की खबर ये होगी जो आपके मूड को एकदम से चेंज करने वाली है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप में से किसी का कोई लीगल इशू चल रहा है ना, यानी कि कोई कानूनी
हो रही थी, हम कोर्ट केस है यानी कि, तो उसमें जो रिज़ल्ट है वो आपके हक में आएगा। पॉजिटिव लीगल आउटकम्स आपको मिलने वाले हैं। और वैसे भी ऊपर वाले की तरफ से इंसाफ है, कुछ अच्छा हो रहा है इस टाइम में, और जो चीज़ें पहले अंधेरे में थी वो भी लाइट में आएंगी, और आपके हक में बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और समझ लें कि अगर इंसान ने अच्छे कर्म करे हो तो दुनिया में उसका अच्छा रिजल्ट भी वो देख लेता है, और अगर उसने बुरा कुछ किया तो उसको बुरा फिर अंजाम भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। बाकी ना कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी मॉम के साथ या फिर बड़ी बहन के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, या फिर आपके आसपास कोई लेडी है जो एज में बड़ी है तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा। इनफैक्ट उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। उनकी जो बात है ना वो आपके लिए बहुत अहमियत और बहुत ज़्यादा वैल्यू रख रही है, और उसमें आपके लिए बहुत ही बड़ी कोई गाइडेंस छुपी हुई है। सो उसको फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं। इस टाइम में ना बहुत सारे लोग हैं, कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो एक मतलब एक झुंड की शक्ल में कह सकते हैं, या फिर एक हजूम की शक्ल में, या जैसे भी, अब पता नहीं कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, वो इकट्ठे मिल करके या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ ना उनका बातचीत पहले से हुई हुई है, वो आपको गिराना चाह रहे हैं। ये सारे लोग जो है ना आपके दुश्मन हैं, ठीक है, आपके इर्द गिर्द मौजूद है। पहले तो ये काफ़ी टाइम से शो नहीं करवा रहे थे, अब जब आपको शो होने लगा ना, आपको पता चलने लगा, तो ये एक साथ में अटैक करना चाहते हैं। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात करना होगा, अपने लिए बाउंड्रीज मेंटेन करें, और अपने लिए अगर फ़ाइट करना पड़े तो करें, फ़ाइट करें, आगे बढ़ करके जवाब दें, खुद को अकेला ना महसूस करें, ठीक है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि आप अपने लिए फ़ाइट कर सकते हो, आप अपने लिए लड़ सकते हो, और जो सही नहीं है उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठा सकते हो। सो कोशिश करो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, और हाँ, अपनी बातें जो भी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हैं, चाहे लव लाइफ है, करियर है, कुछ भी है, आप वो किसी के साथ भी शेयर ना करें, अपने तक रखें अपनी ज़ाती जो भी बातें हैं। जब भी किसी को बताएंगे ना तो वहाँ से सारे प्रॉब्लम्स जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे फिर आप अपनी फैमिली में हर चीज़ बता रहे हो, चाहे आप दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, लवर हैं, किसी को भी आपने जो अपनी ज़ाती बातें हैं ना वो आपने नहीं बतानी। जो भी पर्सनल आपकी चीज़ें हैं उनको किसी के साथ भी शेयर ना करें, फ़िलहाल इस टाइम में अपने तक रखें। और पता है, कोई दुश्मन है जो आपके सामने आने वाला है, कोई दुश्मनी है जो खुल कर के सामने आएगी, तो ये पर्सन आपके ना काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट जा सकता है, चाहे डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। वो कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी निकली है, यानी कि एयर साइन की एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन को आप पहले से जानते हो सकता है कि आप उसे नहीं जानते हो, लेकिन ये बहुत बुरे लेवल तक जो है ना जा सकता है इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में। तो कोशिश करें इन सारी चीज़ों से आप बचें, और पहले तो इग्नोर करना बेहतर रहता है, खामोश रहना बेहतर रहता है। पर अगर वहाँ पर बात नहीं बन रही तो फिर उस सूरत में आपको अपने लिए स्टेप लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसका कोई भी रिज़ल्ट निकल कर आए। करियर को देखा जाए तो पैसे की सूरत हाल इस हफ्ते के अंदर बेहतर आने वाली है, पर दुश्मनियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े बहुत हैं, तो इनसे आपको बचना होगा। और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट हो सकता है इन लोगों की वजह से जो आपके खिलाफ है। बाकी ये थी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी, स्टार ऑफ गाइडेंस। अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सअप का जो नंबर है ना आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।